एग्जाम्स की प्रिपरेशन। सर एग्जाम्स ऑन द हाई टाइम एंड वी आर इन रियल ट्रबल। क्यों? क्योंकि अभी तक तैयारी नहीं हुई है। तो यार ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए, ऑनेस्टली इससे पहले मैंने स्पेसिफिकली आपकी यूनिवर्सिटी यशवंत चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी के लिए स्टेट फॉरवर्ड करके कोई वीडियो नहीं बनाई। झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बनाई। रीजन क्या था? क्योंकि आपका कोर्स कंटेंट पूरा का पूरा कॉपी और पेस्ट था इग्नू के साथ। तो मैंने कभी जरूरत नहीं समझी कि यार बनाऊं, लेकिन मेरे को लगातार कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर आप हमारी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन नहीं करते। तो मैं कहा चलो ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करके आपके पेपर की तैयारी करवाते हैं। सर वी हैव जस्ट 3 or 4 days, honestly 3 or 4 days, कैन वी प्रिपेयर फॉर द पेपर? यस डेफिनेटली आप लोग बड़े आराम से पेपर प्रिपेयर भी करोगे, उसको क्रैक भी करोगे। करना क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो माय चैनल, लिंक आ रहा है नीचे, आप उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद एक्सेस ऑल द वीडियोस एंड दोज हु वांट द नोट्स टू क्रैक द पेपर इजीली कैन गेट द नोट्स। नीचे नंबर आ रहा होगा, आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स फ्री नहीं होता है, उसके लिए पे करना पड़ता है। अब आते हैं मेन स्ट्रेटेजी पे। सर हम बात कर रहे हैं एमए इंग्लिश स्टूडेंट्स की। यस आई एम टॉकिंग अबाउट एमए इंग्लिश स्टूडेंट। सर ये एमए इंग्लिश स्टूडेंट बेचारे हंसते रहते हैं, रीजन रोने से कुछ मिलता नहीं तो इसलिए हंस लेना चाहिए। दैट्स गुड। आपने कहा सर व्हाई यू यूजिंग रेड पेन, क्योंकि ये दिख भी नहीं रहा एंड हाउ वी वुड क्रैक ऑल दैट, क्रैक नहीं क्रैक द पेपर इज इफ दिस। ये रेड कहीं ना कहीं मेरा फेवरेट है, तो मैंने कहा इसको आज यूज कर लेते हैं। इसके रीजन बताऊंगा आपको, लेटर यू गेट टू नो दैट। द फर्स्ट पॉइंट सीरीज, द फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को ऑन टिपल में। सर कोर्स कंटेंट एक है, तो पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की। कैसे? फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं, फाइनल वालों के लिए भी है, दोनों के लिए बताऊंगा मैं। I'm going to talk about first and final year both, दोनों के लिए बताऊंगा ये वीडियो, आप दोनों के लिए कैसे तैयार करना है, पेपर तैयार करने का तरीका क्या होगा, कि इनको फॉलो करना है, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। आपने कहा सर पहली चीज दिमाग में आती है क्या पेपर पैटर्न होगा? डेफिनेटली द एग्जाम पैटर्न। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू क्लियर द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो प्लीज गो टू योर प्रीवियस ईयर पेपर। आई रिपीट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपके पिछले साल के पेपर्स, सर आपके नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी के पिछले साल के पेपर्स, उनको लो, उनको निकालो, उनको देख लो, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। सो व्हाट विल द पैटर्न, एग्जाम कैसा आएगा, एग्जाम का आने का तरीका क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करने, एक एक चीज। नहीं तो मेरे नोट्स को देख लेना, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आप बड़े आराम से क्रैक करोगे। दो चीज होगी, मैंने नहीं तो क्यों बोला, क्योंकि वो फ्री नहीं है, उसके लिए पे करना पड़ेगा, तो मैंने ऑप्शन दी। मैं किसी को भी जबरदस्ती कभी नहीं कहता, इट्स योर चॉइस टू गो फॉर दिस। फर्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स पैटर्न को समझो। यस नो द पैटर्न, दिस इज नॉट ऑल इंपॉर्टेंट कि मेरे को पूरा कोर्स आना चाहिए। अरे मुझे वो आना जो पेपर में बार बार आता है, रिपीटेड होता है। याद रखना, जो लोग गधे की तरह पूरा साल पढ़ते हैं, सॉरी यार मैंने जिनको बहुत ज्यादा पढ़ते हैं उनको बोल दिया, उनको नहीं बोला, उनको बोला जो पढ़ते हैं बस समझ कुछ नहीं आता उनको बोला, सॉरी यार क्लियर करना है। जो पढ़ते हो पूरा साल समझ कुछ भी नहीं आता उनकी बात की मैंने, तो उनको ये बोला जाएगा। लेकिन मैं किन की बात कर रहा हूं? मैं उनकी बात कर रहा हूं दोस्त हु बिलीव टू बी स्मार्ट, ऑनेस्टली बिलीव और बोर्न टू बी स्मार्ट। यार रीजन क्योंकि हमें पता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर में क्वेश्चन कौन से आते हैं, मुझे उन्हीं को प्रिपेयर करना। व्हाई शुड आई प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग? जो पेपर में नहीं भी आना मैं उसको भी प्रिपेयर करूं, क्यों यार? इतना टाइम नहीं है, सीरियसली इतना टाइम नहीं है कि मैं जोड़ तोड़ की गेम खेलता हूं। जोड़ तोड़ के क्या होता है, आजकल हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की बैंड बजी बड़ी है, तो यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल क्लियर हो गया कि सर क्या हो रहा है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे पहला पॉइंट दैट यू नीड टू व्हाट, यू नीड टू स्टैंड ऑन योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट, दैट इज द मेजर टॉपिक्स दैट नीड टू बी क्लियर। सर मेजर टॉपिक्स ऑन टेबल जी। अब आपने कहा मेजर टॉपिक मैं क्लियर करूं, कैसे करूंगा, करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले बात करता हूं फर्स्ट पेपर की, दैट इज ब्रिटिश पोएट्री, या दैट इज ब्रिटिश पोएट्री। आपने सब ब्रिटिश पोएट्री को करना है, करने का तरीका क्या होगा। सर ENG 401, ENG 401 ये पेपर टॉपिक आपका। यस दिस इज द पेपर कोड ENG 401। इसको कैसे तैयार करना है, हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर पेपर। मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी हार्डली हफ्ता हुआ, हार्डली MEG 01 के नाम से, उस वीडियो को फॉलो कर लेना। जब आप लोग उस वीडियो फॉलो करेंगे यू बी एबल टू क्रैक द पेपर इजीली। पहली चीज को क्लियर करना, द फर्स्ट थिंग MEG 01, अगर आप बोलते हो सर MEG
01 के नाम से भी आप ढूंढ सकते हो, इस वीडियो को आराम से मिल जाएगी आपको। पूरे टॉपिक्स एक ही क्लियर किए मैंने, पढ़ने का तरीका क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, वो ये रहता है। ये पेपर 2 पैटर्न में आता है। फर्स्ट आरटीसी कंप्लीट, आरटीसी में रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट बेस, और सेकंड सर ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसमें पहला क्वेश्चन आरटीसी होता है। तो मैं इट कैन कम इन 2 पैटर्न्स। डिटेल में प्लीज वीडियोस को देख लेना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जंप अप टू द सेकंड पेपर फॉर द फर्स्ट स्टोन, दैट इज ब्रिटिश ड्रामा, दैट इज ENG 402, जिसको आप बोलते हो MEG 02 भी कहते हैं। ये सारी वीडियो MEG 02 से मिलेंगे आपको। तो बेटर कि हम यहाँ से सर्च करेंगे, पेपर पैटर्न सेम है, कोर्स कंटेंट भी बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन एनोटेशन, आई रिपीट फर्स्ट क्वेश्चन बी एनोटेशन। एनोटेशन कहता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वही सेम, कुछ अलग नहीं है, वो आपको क्लियर करना होगा। एंड देन यू नीड टू गो टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन में कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव टेक्निक्स, थीम्स, फेमरीज का काम करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और याद रखना जब आप ड्रामा की तैयारी करते हो, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ड्रामा, ऑन द टाइम यू गाइस नीड टू प्ले वन थिंग, दैट वी नीड टू क्लियर द कैरेक्टर चार्ट्स। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर चार्ट्स, जिस बच्चे को कैरेक्टर चार्ट्स क्लियर नहीं, वो चीज़ें क्लियर नहीं कर सकता। That is really very very important that I need to clear the character chart। character क्या होता है, उनके चार्ट क्या, उनको कैसे फॉलो अप करेंगे, क्या चीज़ों को हाईलाइट करना है, हाउ टू राइट डाउन द आंसर, क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, मैंने नीचे दिया हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपके पास बहुत ईजिली अवेलेबिलिटी है कि हम बड़े आराम से कर भी पाएंगे। 2 पॉइंट हो गए। कम टू द थर्ड पेपर सर, दैट इज ब्रिटिश नॉवल। अब एक चीज मिस कर दी मैंने ड्रामा करते हुए, जब ड्रामा का आंसर लिखो ना गाइस, मेक श्योर कोटेशंस को याद रखेंगे। अलग अलग ड्रामे अलग अलग कोटेशन होते हैं। द स्टेटमेंट जो भी कैरेक्टर्स बोलते हैं, उन स्टेटमेंट्स को याद रखना। वो स्टेटमेंट्स अगर आप लिख दोगे इन बिटवीन द आंसर्स, डेफिनेटली यू गोइंग टू गेट एन एज। टीचर दिमाग में बहुत अच्छे में जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने टेक्स्ट को रीड किया हुआ है। वो एनोटेशन के फॉर्म में मेरे नोट्स में मिल जाएंगे आपको। आप अपना नॉवल, दैट इज ENG 403, इसको आप MEG 03 के नाम से भी ढूंढ सकते हैं। इजीएस्ट पेपर, सीरियसली द इजीएस्ट पेपर। आपने कहा इस पेपर को तैयार कैसे करना है, जस्ट गो टू माई वीडियोस, ऑनेस्टली जस्ट गो टू माई वीडियोस एंड इफ यू कैन एक्सेस गो टू माई नोट्स। और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ उसको फॉलो कर लो, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। एंड प्लीज डोंट राइट डाउन द समरीज इन द आंसर्स। जब आप MEG 02 करोगे तो क्वेश्चन के आंसर में समरीज मत लिख देना यार, नंबर नहीं मिलने वाले और कट भी जाएंगे। समरीज नहीं लिखनी होती, उसके लिए ACT और ABC को फॉलो करना है। मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आप लोग बड़े आराम से समझ जाओगे हाउ टू राइट डाउन आंसर। मैंने आज एक वीडियो भी डाली है, दैट इज हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर, उसको प्लीज देख लेना गाइस। ऐसे प्लीज फायदा आप लोगों को, प्लीज मैं बोल रहा हूँ, तो आप उसे देख लेना। Jump up to the next part, that is aspects of language। Aspects of language, that is ENG 404, popularly known as MEG 04। Aspects of language one of the most dominant paper है, जो बोलते हो dominant paper, important paper भी कहते हैं वैसे। अभी डोमिनेंट कैसे है, इंपॉर्टेंट कैसे है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे क्लियर करेंगे, हाउ गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन इट, सारी स्ट्रेटेजी बताता हूँ बड़े आराम से। ऑलमोस्ट 7 से 8 ब्लॉक हैं इस पेपर में। आपको 2 ब्लॉक्स को बिल्कुल लिमिटेड करना है, दैट इज ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 4। सिर्फ कुछ लिमिटेड पार्ट कंसर्न जो मैंने वीडियोस में बता रखे हैं, ये वाले पार्ट करने हैं इसमें, जैसे फेनेटिक्स, फोनोलॉजी, वो आप करेंगे, वो करना इंपॉर्टेंट। हमारे पास डिप्थॉन्ग, मोनोथॉन्ग, वो आना चाहिए आपको, पेपर में आता है, डेफिनेटली आता है। इंटोनेशन, वो ऑन टिप होनी चाहिए। ये पॉइंट्स हैं जो आपको इस पेपर में करने हैं। तो ये तो फिर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स की, फर्स्ट ईयर वाले करेंगे, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। तो आई होप यहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट तो क्लियर करेंगे, हाँ सर ऐसे करने की तैयारी। वॉट अबाउट द सेकेंड ईयर, यस आई एम कमिंग टू देम यार, डोंट वरी, मैं यहाँ हूँ, मैंने बोल दिया था, मैं बताऊँगा सर। अब आते हैं 2 पेपर सर, दैट इज सर हमारे पास ऑडिट कोर्स होता है। ऑडिट कोर्स में 2 पेपर हैं। पहला पेपर कम्युनिकेशन स्किल्स। व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स सर, ENG 547,
यस कम्युनिकेशन स्किल्स, आपने कहा सर इसको यहाँ लिखो, नहीं इसको यहाँ लिखो। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे करना है, कहने का तरीका होगा ये बिजनेस कम्युनिकेशन बेस्ड है पूरी तरह से, कुछ अलग नहीं है ना, ये टफ है, बहुत इजी पेपर है, यू कैन क्रैक इट इजीली। तो पहला पेपर कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्या पैटर्न्स है जो दिमाग में होने चाहिए। काम टू द सेकंड पेपर, सो दैट इज द जर्नलिज्म। आप लोग जर्नलिज्म क्या है, मास जर्नलिज्म क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें ऑन टिप होनी चाहिए, वो सब आपको देखना पड़ेगा। आपने कहा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सर ENG 548 अब ये दो थे हमारे ऑडिट कोर्स, आपने कौन सा लिया कौन सा नहीं, आई डोंट हैव आइडिया। काम टू सेकेंड ईयर, सर अगेन सेकेंड ईयर, हमने कहा सेकेंड ईयर हमारे ऑप्शन में है सर, इनमें से कोई एक ले लिया, वो 3 पेपर ले लिया हमने, ठीक है। आपने कहा आप कौन सा पेपर लिया मुझे नहीं पता, लेकिन बताया तो सारे पढ़ेंगे, डेफिनेटली बताने पड़ेंगे क्योंकि आप उसको डील करोगे। पहले आते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी। लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी वन ऑफ द इजीएस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर, जो बच्चों को टफेस्ट लगता है। Can't help it, literary criticism and theory. The paper is for second year. Literary criticism and theory. आपने कहा सर इस पेपर को कैसे करना है, करने का तरीका हुआ है। ENG सर 404 होगा 405 405 यहाँ पे हो जाएगा MEG 05। इस पेपर को कैसे पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑन टिप करना, सेकेंड ब्लॉक ऑनेस्टली क्लासिक क्रिटिसिज्म, घोट के पीछे जाना, उसके अगला ब्लॉक रोमांटिक क्रिटिसिज्म, सर पेपर में आएगा ही आएगा, 3 पार्ट्स हैं उसके, कौन से, विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लीगल बैलेट, देन ST कॉलेज फेंसिंग इमेजिनेशन, देन PB शैले डिफेंस ऑफ पोएट्री, घोट के पीछे जाना। नेक्स्ट ब्लॉक मार्क्सिज्म, पेपर में आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आता है मार्क्सिज्म का 100%। फिर फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट थ्योरीज, वर्जीनिया वुल्फ, विल्सन वॉल्टर एंड देन शो वॉल्टर सॉरी, देन डी सॉसर, या नाम बताता हूँ, अमेडिकेशन राइट ऑफ वुमन, रूम्स फॉर वंस ऑन, वाइल्डनेस एंड द लास्ट सेकंड सेक्स। ये टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं। इनके अलावा क्या क्लियर करना है, डीकंस्ट्रक्शन को क्लियर करना, दैट इज मोर देन इनफ, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। बाकी नोट्स आपके पास होने चाहिए, आप चीज़ों को बड़े आराम से क्लियर कर लोगे। Jump up to the next paper. That is American literature. One of the easiest paper. American literature. आपने कैसे इसको कैसे करना है? American literature. That is 406 और यहाँ पे हो गया 06. ये 406 और वो 06. So American literature. We have poetry, we have drama, we have short story, we have द प्लेस, ये सारे हमें क्लियर करने पेपर में आते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्लियर करना, वीडियो को फॉलो करना, कॉन्सेप्ट को समझना। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे मैंने बता रखा है, मैंने कहा फॉलो जरूर कर लें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, कितनी बार बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चॉइस है, चॉइस इज योर्स। Jump up to the next paper, that is new criticism. So that is new literature, not criticism, new literature in English, properly known as MEG 08. न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। अच्छा आपने कहा सर इसमें बाप से सिद्धवा कौन सा, द आइस कैंडीमैन, सर द हाउस ऑफ मिस्टर स्वासियस, द स्टोन एंड जॉली, यार ये तो बहुत डोमिनेंट है, इनको करना पड़ेगा, यहाँ डेफिनेटली करना तो पड़ेगा। दैट इज न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। अब इसको कैसे तैयार करना है, करने का तरीका होगा सब 407, यहाँ पे 08, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज 407 और यहाँ पे 08, MEG 08 काम आता है। कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। सर ये कौन सा पेपर है, ये वो पेपर है जिसके अंदर मेरे पास मिलेगा तामस, जिसके अंदर मेरे को मिलेगा सर वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी दैट आई लव टू रीड अगेन अगेन, तुगलक। सर हाँ ये बड़ी अच्छी चीज़ है, तामस का नाम लिया है, तामस वन ऑफ फेवरेट ऑफ माइंड, ठीक है, पार्टीशन बेस्ड है पूरी तरह से। तो आपने कहा कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो यहाँ नहीं लिखता फिलहाल, जगह नहीं बची इतनी, तो बताता हूँ। इसमें हमारे स्कोर मिलेगा 408 और उसमें मिलेगा 4 नहीं, दैट इज 1414, MEG 14 के नाम से फेमस हो।
come up to the last paper. So the last choice, that is English studies in India. English studies in India, कोई स्टोरी लाइन नहीं है इसमें, सिर्फ एक के अलावा। कौन सी? राजमोहन वाइफ। यस, राजमोहन वाइफ बताने की बात कर रहा हूँ, वो स्टोरी लाइन है। बाकी सब इंडियन कैनन कैसे लिखा गया, रेडिकल चेंजेस क्या है, मैकले मिनट्स क्या थे, एजुकेशन पॉलिसीज़ क्या अप्लाई की गई, इंग्लिश को पढ़ाते हुए लिखते हुए हमें क्या पॉलिसी फॉलो करनी है, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर हैं। एक को काम करना पड़ेगा आपको, कांट हेल्प इट, यस यू हैव टू डू दिस। एंड देन टॉपिक, सर अगर इसको ढूंढना हो तो MBG 10 के नाम से ढूंढना। आपका टॉपिक आपको पता है 4009। तो गाइस दिस इज द फर्स्ट रिव्यू, नॉट द लास्ट। अभी तो कहानी शुरू की है, अब लगे रहेंगे आपके साथ टिल योर एग्जाम्स। जिनको चाहिए लाइव सेशन, जिनको चाहिए ऑनलाइन क्लासेस, crash course for your exams, join from today guys. All the best.